तो कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे भाग करना, वो भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए गुणा और घटाव और जोड़ की वीडियो भी बना दी है, तो आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाग भाग बहुत ही आसान होते हैं ना। तो भाग सीखने के लिए हमें सबसे पहले पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, पहाड़े तो आपको आने ही चाहिए। तो मैंने पहाड़ों की भी वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे हमारे भाग होते हैं ना, जो मतलब हमारे कम पहाड़े होते हैं, जैसे 2 के 3 के 4 5, सिर्फ इन्हीं को आज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ। और फिर हम इसके बाद हम फिर धीरे धीरे बड़े बड़े पहाड़ों के भी भाग करना सीखेंगे। ठीक है। तो अब चलिए देखिए, अब हमें 186 में 2 का भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए वीडियो को एंड तक देखना। अब देखिए 2 के पहाड़े में पहले हमें देखना है कि ये एक, पहले हम इस संख्या को लेंगे। अब इस बात को याद रखना कि यहाँ से हमें इस वाली अंतिम संख्या को नहीं लेना, यहाँ से हमें यहाँ से लेनी है संख्या, पहली वाली संख्या को लेना है। ठीक है। तो अब हमें पहले इसको लेंगे और अब अब हम देखेंगे कि जो एक है ये 2 के पहाड़े में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो हमें पता है कि 1 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस संख्या को भी लेंगे, यानी कि 18 को लेंगे हम, 18 को। तो अब हम देखेंगे कि ये 18 2 के पहाड़े में आता है या फिर नहीं आता। तो हमें पता है कि 2 नाम 18 है, यानी कि 18 2 के पहाड़े में आता है ना। अब हम देखेंगे कि 18 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है। तो कितनी बार आता है, 9 बार, क्योंकि 2 9 में 18, यानी कि ये जो 18 है ये हमारे 2 के पहाड़े में 9 बार आता है। तो इस 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि भाई 2 के पहाड़े में 9 बार आया, क्या क्या आया, 18 ही तो आया। तो हम इस 18 को यहाँ उतार देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घटा लेंगे। अब 18 में से हमें 18 घटाना है, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 ही तो बचेगा। तो हम 0 लिख देंगे। अगर आप चाहो तो 0 ना भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखिए, अब हमने 18 तो देख लिया, अब हम 6 को देखेंगे। तो 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, तो 2 तिया 6, यानी कि 3 बार आ रहा है। तो 2 के पहाड़े में 3 बार क्या आ रहा है, तो 6 ही तो आ रहा है। तो अब हम इस, तो पहले हम इस 6 को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, उतार के फिर हम इस 6 में भाग देंगे। तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो 3 बार किसका भाग जा रहा है, तो 6 का। ठीक है, 6 का ही तो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 में से इस 6 को भी माइनस कर लेंगे, यानी कि घटा लेंगे। अब हम घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा, 0 ही आएगा ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगली और संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारा भाग खत्म। तो आप चाहो तो 0 लगाओ, वरना मत लगाओ, इसका मतलब हमारा भाग खत्म। ठीक है। तो देखिए, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इसको 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 कहते क्या है। तो देखिए, जो ये हमारी मतलब जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारी होती है भाज्य संख्या। मैंने इनके बारे में आपको भाजकता के जो नियम पढ़ाए थे उसमें बता दिया है। ठीक है। अब जो जिस संख्या का हम भाग देते हैं भाज्य में, वो हमारी होती है भाजक। ये हमारी भाजक है। और है ना, जो हमें मिलता है भाग देने पर हमें जो फल मिलता है उसे हम कहते हैं भाग फल, यानी कि जो हमारा आंसर होता है ना, जैसे कि ये हमारा आंसर है, तो ये क्या है, ये हमारा भाग फल। ठीक है, भाग फल है। अब यहाँ पर हमारा कोई शेष फल नहीं बचा है ना, तो यहाँ पर हम शेष फल 0 भी मान सकते हैं। और है ना, यहाँ पर वैसे कोई शेष फल बचा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो अगर हमारा कोई शेष फल बचता है तो उसे हम शेष फल ही कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5 होता है ना, तो हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हमारा शेष फल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शेष फल है। देखिए,
अब ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, अब मैं इसको भी बताती हूँ। अब इसको भी हम इसी प्रकार से करते हैं। तो पहले हम एक संख्या को लेंगे, यानी कि एक अंक को लेंगे। तो पहले हमने 9 लिया। अब हमें देखना है कि ये 9 3 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो आता है या नहीं बताइए। तो 9 3 के पहाड़े में आता है, वो भी कितनी बार। तो कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो अब हमें देखना है कि 3 के पहाड़े में 3 बार क्या आता है। क्या आता है, 9 ही तो आता है। तो ये जो हमें संख्या होती है ना, जैसे 18 18 6 6, तो ये हमें 2 2 बार लिखनी होती है, क्योंकि हम इनको घटाते भी हैं, इसलिए हमें ये 2 बार लिखनी होती है। ठीक है। तो अब हमने 9 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 में से इसको तो घटा देंगे। तो अब हमने ये घटाया, तो 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0 ही तो बचा है ना, 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि ये 2 3 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो 2 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 27 को लेंगे, 27 को। तो अब हमें पता है कि 27 3 के पहाड़े में आता है, और कितनी बार आता है। तो पहले हम इस 27 को यहाँ उतार लेंगे, है ना। अब हम इस 27 को देखेंगे कि ये 3 के पहाड़े में 9 बार आता है, 9 नाम 27 है ना, 9 बार आता है। तो हमने 9 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि भाई 3 के पहाड़े में 9 बार जो आया है वो कौन सी संख्या आई है ना। तो कौन सी संख्या आई है, तो वो 27 आई है, 27। तो अब हम क्या करेंगे, 27 में से 27 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब हमारा भाग खत्म। अब आगे भी कोई संख्या नहीं है तो हमारा भाग खत्म। ठीक है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 39। ठीक है। अब देखिए, अब आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम 204 में 4 का भाग देंगे। उसके लिए हम पहले अंक लेंगे 2, पहले हम 2 लेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो नहीं आता, पता है ना, नहीं आता है ना। तो उसके बाद अब हम इस 0 को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब ये 20 बन गया। अब हम देखेंगे कि जो 20 है वो 4 के पहाड़े में आता है या नहीं। तो आपको पता है कि भाई 4 पंजा 20 होता है, यानी कि 20 4 के पहाड़े में आता है। तो कितनी बार आता है, 4 पंजा 20, यानी कि 20 बार, यानी कि 5 बार आता है। 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार हमारा क्या आता है, 20 आता है 4 के पहाड़े में। इसलिए हम इसी 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है। अब हम 20 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब 2 ही तो सॉरी, कुछ नहीं बचेगा, है ना, सॉरी, है ना। अगर हम 20 में से 20 को घटाएंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0, 0 आएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। अब हम अगली संख्या उतार लेंगे 4। अब हमने ये 4 उतार लिया है ना। अब हम देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 4 आता है या नहीं। तो आता है, कितनी बार आता है, 4 एकम 4, यानी कि 1 बार आता है। अब हमें क्या करना है, अब 4 के पहाड़े में 1 बार क्या आया, 4 ही तो आया। तो हमने 4 उतार लिया। अब हम 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा इसका। और यहाँ पर भी हमारी कोई अंक नहीं बचा। तो इसका मतलब हमारा भाग यही खत्म। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा भाग खत्म हो गया, है ना। और अब देखिए, अब है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब मैं आप लोगों के लिए एक सवाल देती हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वो सवाल है, बिल्कुल ईजी सा है। तो वो सवाल हमारा हो जाएगा ये। ठीक है। ये हमारा एक सवाल है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को मुझे करके दिखाइए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। फिर मैं देखती हूँ कि किस किस को समझ में आ गया है। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैंने इस वीडियो में तो आप लोगों के लिए इजी से, बिल्कुल बेसिक से भाग करवाया है। अब मैं धीरे धीरे आपको इससे बड़े बड़े भाग करना सिखाऊंगी। और फिर मैं पॉइंट, यानी कि जो हमारे दशमलव होते हैं ना, उनका भाग करना भी सिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।